भारतीय रेल, एक परिचय। भारतीय रेल, जिसे हम अपने देश की जीवन रेखा कहते हैं, एक अद्वितीय और विशाल नेटवर्क है जो भारत के हर कोने को जोड़ता है। भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है। यह न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, बल्कि यह हमारे देश की संस्कृति और विविधता को भी दर्शाती है। यह देश के कोने कोने को जोड़ती है, चाहे वह पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या फिर घने जंगल। भारतीय रेल हर जगह पहुंचती है। लाखों लोग रोजाना रेल से सफर करते हैं। यह सफर न केवल सस्ता है, बल्कि सुरक्षित और आरामदायक भी है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। यह भारतीय रेल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। तब से लेकर आज तक भारतीय रेल ने लंबा सफर तय किया है। यह सफर न केवल तकनीकी उन्नति का है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी है। आज यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। यह प्रणाली न केवल विशाल है, बल्कि अत्यंत जटिल और प्रभावशाली भी है। 1,32,310 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रेल नेटवर्क है। यह नेटवर्क देश के हर कोने को जोड़ता है और लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। भारतीय रेल लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। यह न केवल यात्रियों को सेवा प्रदान करती है, बल्कि माल ढुलाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय रेल के बिना हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां ठप हो सकती हैं। भारतीय रेल का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह इतिहास हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमें गर्व महसूस कराता है। लेकिन आज यह कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पुरानी तकनीक, बढ़ती आबादी और वित्तीय समस्याएं कुछ ऐसी ही चुनौतियां हैं। पुरानी तकनीक, बढ़ती आबादी और वित्तीय समस्याएं कुछ ऐसी ही चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयासरत है। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और निवेश के जरिए भारतीय रेल को और मजबूत बनाया जा रहा है। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और निवेश के जरिए भारतीय रेल को और मजबूत बनाया जा रहा है। यह प्रयास भारतीय रेल को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि यह और भी प्रभावी और सक्षम बन सके। भारतीय रेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती आबादी और इससे उत्पन्न भीड़-भाड़। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिससे ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी भीड़ हो जाती है। ट्रेनों और स्टेशनों पर अक्सर ज्यादा भीड़ रहती है। यात्रियों को समय पर ट्रेन पकड़ने में कठिनाई होती है और कई बार उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है। यात्रियों को सीट नहीं मिलती और उन्हें परेशानी होती है। भीड़-भाड़ के कारण यात्रा का अनुभव असुविधाजनक हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है पुरानी अवसंरचना। कई रेल लाइनें और पुल बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। कई रेल लाइनें और पुल बहुत पुराने हो चुके हैं। इनकी मरम्मत और नवीनीकरण की सख्त जरूरत है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। इससे ट्रेनों की गति धीमी रहती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। धीमी गति के कारण यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है। सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आए दिन रेल दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की जरूरत है। सिग्नल प्रणाली और ट्रैक के रखरखाव में सुधार की सख्त जरूरत है। नियमित निरीक्षण और मरम्मत से दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। वित्तीय समस्याएं भी रेलवे के विकास में बाधा हैं। रेलवे को अपनी आय बढ़ाने और खर्च कम करने की जरूरत है, ताकि विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। रेलवे को अपनी आय बढ़ाने और खर्च कम करने की जरूरत है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग और संसाधनों का सही प्रबंधन आवश्यक है। सरकार भारतीय रेल को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसमें रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने से लेकर नई तकनीकों को अपनाने तक के प्रयास शामिल हैं। मिशन रफ्तार के तहत ट्रेनों की गति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। नई लाइनें बिछाई जा रही हैं और पुरानी लाइनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इससे रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और अधिक क्षेत्रों को जोड़ा जा सकेगा। विद्युतीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल ट्रेनों की गति बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रदूषण कम होगा और रेलवे का खर्च भी घटेगा। विद्युतीकरण से ऊर्जा की बचत होगी और संचालन अधिक कुशल बनेगा। कवच जैसी आधुनिक सिग्नल प्रणाली से सुरक्षा में सुधार होगा।
यह प्रणाली दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होगी। सरकार रेलवे में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित कर रही है। इससे रेलवे में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे नई तकनीक आएगी और सेवाओं में सुधार होगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे का भविष्य उज्जवल होगा। सेक्शन 4, प्रगति की रेलगाड़ी। सरकार के प्रयासों का असर दिखने लगा है। नई और तेज गति वाली ट्रेनें शुरू की गई हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें इसका उदाहरण है। इन ट्रेनों से यात्रियों को आरामदायक और तेज सफर का अनुभव होता है। मालगाड़ियों की गति भी बढ़ी है और माल ढुलाई में सुधार हुआ है। इससे उद्योगों को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रेलवे स्टेशनों का भी विकास किया जा रहा है। उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सेक्शन 5, आगे का रास्ता। भारतीय रेल के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों से उम्मीद है कि आने वाले समय में इन चुनौतियों से पार पा लिया जाएगा। हमें भी रेलवे की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को भी अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। भारतीय रेल देश की प्रगति की प्रतीक है। हमें मिलकर इसे और मजबूत बनाना है।